अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 8 तारीख है आज फरवरी की. इज द 8th of February. वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल whoever you are, wherever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई वी रिकॉर्डिंग फॉर यूट्यूब अगेन टुडे बिकॉज बत्ती आ गई है. मेरे गांव में बिजली आ गई है. एंड एक्सक्यूज मी, इट वाज गुड टू सी के लाइट हैज बीन अरेंज. तो आज रिकॉर्ड होगा. पिछले हफ्ते के मेरे शोज अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो हमारी अगर सोशल मीडिया टीम सुन रही है तो थोड़ी मेहरबानी है अगर जल्दी अपलोड कर दें, ताकि आज का शो जो है वो भी टाइम से फिर अपलोड हो जाए. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. नरम गरम धूप वाला सिलसिला आज इस्लामाबाद में. कह रहे हैं कि वीकेंड पे सर्दी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि प्लेजेंट मौसम हो गया है. लाइक ठंड एज सच नहीं है इस्लामाबाद में. कराची में तो मैंने जिक्र किया ही था कि वेदर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग टुवर्ड्स स्प्रिंग. एंड नॉर्दर्न एरियाज में अभी भी सर्दी का सिलसिला जो है वो कायम है. सो लेट्स सी. आई थिंक एक और स्पेल चलेगा सर्दियों का, एंड देन उसके बाद फिर I think the weather is just going to change and become very, very warm this year. As I said, what's happening around the world? काफी सारी चीजें. कामरान अकमल का नाम is one of the top trends. We know why. There's a very interesting picture being circulated जहाँ वो खड़े होके डायरेक्शन दे रहे हैं और साथ बाबर आजम खड़े हुए. We know what that is. Excuse me. It's a pep talk. लेकिन उसमें बहुत सारी जो है वो बातें उठी हैं because they're related also. Anyhow, other than that, टेक स्पेस में क्या हो रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे. पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे. नेचर के हवाले से एक आध दिन से मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ. नेचर और हिस्ट्री के हवाले से देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करूंगी. इनफैक्ट आई थिंक इट वुड मेक सेंस टू टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स, बिकॉज जो ना सिर्फ के बहुत ही दिल दहलाने वाला अर्थक्वेक जो सीरिया और तुर्की और जॉर्डन इन इस बेल्ट में जो अभी आया है, बट ऑल्सो द फैक्ट कि पाकिस्तान चूंकि ऐसा मुल्क है जो कि फेडरल कैपिटल केपी, नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर तक जो है वो काफी फील होता है. यू नो, एटलीस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स अ ईयर हल्के फुल्के झटके तो आते ही रहते हैं. हमें आदत सी हो गई है. बट व्हाट डज कॉज अर्थक्वेक्स? फॉल्ट लाइन क्या होती है? दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, स्टेट्स में, ममालिक में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे frequently, because it's those cities or that areas on a fault line, फील होते हैं जल्जले. तो ये क्या है, ये क्यों है, इसके वाले से भी बात करेंगे. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू हैबिट. देखें, अच्छी आदतें जो हैं वो अपनाना बड़ा जरूरी है. कॉन्स्टेंटली आपकी जिंदगी का एक गोल होना चाहिए, और वो एक तो पुरसकून तरीके से इंसान अच्छी सेहत के साथ जिए. और अच्छी सेहत मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस भी एस्पेक्ट से आप देखना चाहें, तो आपकी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ जो है वो अच्छी आदत के जरिए ही बेहतर होती है ना. और अच्छी आदत आपको तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली अपनानी होती हैं, डिसिप्लिन के साथ जितना पॉसिबल हो, बिकॉज यू हैव टू चेरिश योरसेल्फ. अपनी वैल्यू आपको करने की जरूरत है. दुनिया, प्रोजेक्ट्स, मनी, यू नो, गोल्स, ऑल दीज थिंग्स कम आफ्टर. दीज आर बाय प्रोडक्ट्स. यू हैव टू बी एबल टू वैल्यू एंड लव योरसेल्फ. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि आप कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपने अपनी जिंदगी में अपनाई है जो कि गेम चेंजर बन गई आपके लिए. मैंने अपनी मिसाल दी है इस ट्वीट में, एंड दैट इज कि मैं सुबह को जो वॉक करती हूँ और अपने आप को जो मी टाइम देती हूँ. आई डोंट गो जॉगिंग, आई डोंट गो रनिंग. आई वांट टू स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो, बट आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ एंड आई स्पेंड टाइम बाहर, एक तो डीप ब्रीदिंग करते हुए एंड पौधों के इर्द गिर्द. तो आज तो हमारा बिल्ला भी हमारे साथ वॉक पे गया था अपने हार्नेस के साथ. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि व्हाट्स वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ, और आप उसकी तजवीज करेंगे कि और लोग भी करें ना. आपकी अपनी मर्जी, आप किस हवाले से बात करते हैं. अगर मजहबी हवाले से कोई चीज मेंशन करते हैं और लोगों को आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर स्टेटिंग, बिकॉज एज आई सेड कि हमारे
listeners में, हमारी listenership में there are people of all religions there, and religion is also very personal thing, aspect of life. बहुत ही एक जाती नौयत की चीज होती है, तो जरूर तजवीज दीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी आदत है. लेकिन मैं ऑल्सो ये रेकमेंड करूंगी कि कोई ऐसी चीज जो आपने डिसिप्लिनरी तौर पे, अगर रिलीजियस या नॉन रिलीजियस चीज है वो की, उससे क्या चेंज आया है उसको रेकमेंड करें. डोंट, इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू से के आई रीड द कुरान एवरी डे इन द मॉर्निंग, ओके, तो यू देन एक्सप्लेन व्हाई यू रिकमेंडिंग इट टू पीपल कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया है. You know, reading it, do you feel at peace? Do you feel better? Do you feel like you're away from the world? Whatever it is. Hashtag please कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. दोबारा दोहराई देती हूँ, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. न्यूजीलैंड, इजराइल, फ्री पैलेस्टाइन, लिंक्डइन, ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं. पाकिस्तानी भी ट्रेंड कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ट्रेंड कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैं राइट इन माय फेस. बट देखते हैं इसमें से क्या क्या हम शामिल करते हैं. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right, then what's happening around the world, उस पर नजर डालते हैं. बट सवाल दोहराए देती हूँ, एक ऐसी आदत जो आपके लिए गेम चेंजर रही है, और मैंने मिसाल दी है अबाउट माई मॉर्निंग वॉक एंड मी टाइम, जो मैं अपने साथ वक्त सर्व करती हूँ. फोन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अनलेस कोई तस्वीर खींचनी हो या वीडियो खींचनी हो, कुदरत से रिलेटेड किसी मंजर की, सूरज की किरणें, बादल अच्छे से आए हुए हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स अगर दिख रहे होते हैं, आसमान बिल्कुल साफ होता है, या चिड़ियाँ उड़ी होती हैं, एक्सेट्रा. Otherwise, I just walk and sit and just absorb what's happening around me, and it's really changed, things for me. और ये मैं अगर कुछ दिन से कर रही होती तो मैं शायद ये जिक्र ना करती. I've been doing it for months, for quite a few months now in the morning. तो morning time अपने लिए, because आपकी body goes through so much at night. Exhaustion, there's acidity, there's even अगर आपको पुरसुकून नींद मिले, फिर भी आपकी body पूरे दिन की थकावट, मसले मसाइल, अच्छी बुरी चीजें, हर तरह की चीजों को एब्जॉर्ब करके ऊपर से नींद भी पूरी करने की कोशिश कर रही होती है. तो आपका जिस्म जो है, दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू. दिस इज जस्ट वन हैबिट ऑफ माइंड दैट आई थिंक रियली वर्क्स वेल. सो आई एम आस्किंग यू, कुछ भी हो सकता है, सुबह के वक्त, रात के वक्त, दिन के वक्त, एनीथिंग एट ऑल दैट यू डू. एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत जो आपने अपनाई है जिससे आपकी जिंदगी काफी बेहतरीन हो गई है, बहुत तब्दीली आई है, या थोड़ी तब्दीली आई है, या अच्छी तब्दीली आई है, और आपको वाज़े तौर पे फर्क अपने रवैये में, अपने तौर तरीकों में, अपनी प्रोडक्टिविटी में पता चल रहा है. एंड दैट इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू अदर पीपल. दूसरे लोगों को आप तजवीज करेंगे कि ये आदत भी अपनाएं तो उनकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. व्हाट्स अ हैबिट दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर यू, दैट हैज चेंज्ड योर लाइफ, and you would like other people, you would suggest to other people also कि वो भी उसको अपनाएं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. किसी की सालगिरह है आज तो जरूर बताइएगा, कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई किसी भी वजह से 8 फरवरी आपके लिए अहमियत रखती है, तो प्लीज डू लेट मी नो. इंटरनेशनल फ्रंट पे लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग. क्रूशियल IMF टॉक्स हैंग्स इन बैलेंस. चल रही है गुफ्तगू उनके साथ. आई थिंक गैस के टैरिफ एंड पेट्रोल के टैरिफ्स को इंक्रीज करने को कहा गया है, लेकिन अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग, द IMF सस्पेक्ट्स दैट पाकिस्तान मे नॉट रिसीव द प्रोजेक्टेड 5 billion loans from multilateral and commercial creditors as Islamabad still awaits the Memorandum for Economic and Financial Policies, MEFP जिसको कहते हैं, ड्राफ्ट, जबकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं. यहां पे सुनने में आया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर गालिबन शायद जा रहे हैं तुर्की. ठीक है, बहुत बहुत दिल दहलाने वाला वाकया सामने पेश आया है. जो पैसे खर्च होंगे, अगर वो जा रहे हैं, अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो जो पैसे खर्च होने हैं उनके इस स्टेट ट्रैवल पे, वो पैसे जो हैं वो कन्वर्ट करके भेज दिए जाएं. दिस आई थिंक दिस इज अ कॉमन सेंस वाली बात को, खैर कॉमन सेंस का लफ्ज आई डोंट एग्री विद, तो अपॉलॉजीज. एक ऐसी चीज है जो शायद आम तौर पे हमारे दिमाग में आए कि ये डजंट दैट मेक मोर सेंस. बिल्कुल ताजियत जिस तरह इंसान करता है, करनी चाहिए इंसान को ताजियत, लेकिन द नीड ऑफ द आवर इज अपने भी हालात को जरा दुरुस्त कर देना. तो एक तो ये हेडलाइन न्यूज है. दूसरा, आई सेड आई विल टॉक अबाउट व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स. रोजाना आते हैं, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड्स के आते हैं, गहराई जितनी होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना शेक फील हो.
वन ऑफ द रीजंस जो तुर्की में, इन केस यू नॉट स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक्स या यू नॉट अवेयर ऑफ दिस, तुर्की में जो अभी अर्थक्वेक आया है, तुर्की और सीरिया सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, और फिर इर्द गिर्द के इलाके भी, और ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. उसकी गहराई बहुत कम थी, कोई 19 मील या समथिंग किलोमीटर समथिंग लाइक दैट थी, विच इज नॉट डीप एट ऑल. तो जो पाकिस्तान में जिस तरह जब आते हैं, अब्बू अम्मी से कल जिक्र हो रहा था, तो वो अक्सर बहुत गहरे होते हैं, 80 फुट कह रही हूँ, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर इस तरह करके नीचे की तरफ गहराई जो उसकी होती, डेप्थ होती. जितना ऊपर सतह के पास अर्थक्वेक होगा, और फिर उसका रेक्टर स्केल पे मेजर जो है वो अगर 6 से ज्यादा आता है, तो वो उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस भी होता है, उतना ज्यादा कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, यानी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हाईवेज, ट्रक, गाड़ियां, कुछ जितना कुछ है उसका नुकसान, जो मलबा इतना सारा हमें देखने को मिल रहा है तस्वीरों में और वीडियोस में. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज डीप इतना नहीं था अर्थक्वेक. अगर कोई एक्सपर्ट है इस फील्ड में जो कि इस बात को और ऐड कर सकता है इस पे और एक्सप्लेन कर सकता है, तो प्लीज रीच आउट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. तो अर्थक्वेक्स आते हैं, इनको ट्रेमर्स भी लोग कहते हैं, ठीक है, और बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. एंड हमारे लिए इमेजिन करना ये मुश्किल है कि हजारों की तादाद में आते हैं ये रोजाना, कभी 2 ऑन द रेक्टर स्केल, कभी 2.5, कभी 3 किसी शहर में, कभी किसी मुल्क में. दे कॉन्स्टेंटली हैपनिंग इन द अर्थ. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ. तो अभी जो जिस तरह आया है अर्थक्वेक इतना सिवियर, वो हमें महसूस हुआ एज आई सेड, क्योंकि इतना एक तो डीप नहीं था, रेक्टर स्केल पे ज्यादा था. कोलैटरल डैमेज, आपको स्ट्रक्चरल डैमेज अपने सामने दिखती है तो आपको महसूस होता है. एक चीज जो कि बार बार ओवर द पैसेज ऑफ टाइम महसूस की गई है, ऑब्जर्व की गई है, कि जानवर हमेशा डिटेक्ट कर लेते हैं. अगर आपके घर में पालतू जानवर है या आपके मोहल्ले में किसी के पास हैं, लाइक डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो भी हैं, या आपका मोहल्ला ऐसा है जहां आवाजें आती हैं, जंगलात हैं पास में, या मतलब हरियाली है, ग्रीन बेल्ट है, तो आपको अगर जानवरों की रोने की आवाज या अजीब सी आवाज या बहुत ज्यादा चिड़ियाओं की उड़ने की एक एक ट्रैफिक आपको दिखती है एकदम से, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि वो अर्थक्वेक को सेंस कर रहे हैं. मौन करने लगते हैं जानवर, डिपेंडिंग ऑन कि कितने जोर का झटका आने वाला है. आपका अगर घर में पालतू जानवर है तो वो एकदम से फ्रीज भी हो सकता है चलते चलते, और अजीब सी बिल्कुल ही लिटरली अंडरटोन्स वाली आवाज एक निकल रही होती है, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ what happens when earthquakes happen. इसके हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे. Other than that, I'm opening up a couple of other things also, लेकिन उस पे हम इस बहुत ही आला गाने के बाद गुफ्तगू करते हैं. Stay tuned. चूंकि काफी दिनों बाद आज इस्लामाबाद स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब के लिए, तो चीजें सेटल हो रही हैं. अब लाइट जो है वो डिफरेंट वाली है, छोटी वाली है, एंगल उसका डिफरेंट है, उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट है, तो वो मेरे मुंह के उस तरफ है, जबकि मेरे मुंह के सामने लाइट होनी चाहिए. बट एनी हाउ, और प्लस सीट ये हमारी जो है, चेयर जो है हमारी, ये उतनी ही नहीं है जितना ये रेडियो स्टेशन है. तो ये ऊपर और नहीं होती है, इसका लीवर है वो खराब हुआ हुआ है. तो मेरी जो हाइट है सो है, तो अभी मैं देख रही थी रिव्यू करके जो पहले एक आध लिंक्स जो रिकॉर्ड किए हैं, कि मैं बिल्कुल नीचे धसी हुई और कैमरा ऊपर है. तो अभी मैंने नीचे एक आदत कुशन रखा है. एकदम से जब आप लोग शाम को देखेंगे, अगर आज शाम को अपलोड हुआ ये एपिसोड या जब भी हुआ, कि पहले मैं आपको छोटी लग रही होंगी कैसे बात कर रही हूँ, पहले लग रहा होगा आपको कि मेरा कद जो है वो डिफरेंट है, और फिर उसके बाद बीच में इन द मिडल ऑफ द शो आपको लगेगा कि कद डिफरेंट है, बिकॉज आई एम जस्ट काइंड ऑफ सेटलिंग थिंग्स अगेन. अच्छा जी, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. IMF बिजली टैरिफ 50% बढ़ाने पर बजिद है. 50%, 50. हुकूमत 20 से 33 बढ़ाने पर आमादा. सो 20 से 33 भी बहुत बड़ी रेंज है यार, या 20 से 25 इंसान बोले तो समझ आता है. 20 से 33 मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सेक्टर है और उसके ऊपर एप्लीकेबल डिफरेंट होगा क्या टैरिफ, उस लिहाज से आप कह रहे हैं. बट व्हाई द 33? आई डोंट अंडरस्टैंड. उसके अलावा क्या हो रहा है? ग़िज़ाई अफराद ज़र से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी, पाकिस्तान शामिल. What is this about? I think this is related to malnutrition. Is that what they're talking about? हुकूमत का बैनुल अक़वामी परवाजों में बिजनेस क्लास टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने पर गौर. मेरी बात सुने, एक तो वैसी बिजनेस क्लास बहुत ही कम परसेंटेज लोगों की होती है जो कि फ्लाई कर सकती है, ठीक है.
अगर किसी कमर्शियल कंपनी पे है, मतलब किसी कोई कंपनी है जो फ्लाई करवा रही है, वो और बात है, डिपेंडिंग ऑन कि वो FMCG है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कंग्लोमरेट है, क्या है, एटसेट्रा. दूसरी चीज ये कि वैसे ही टिकट्स कोविड पोस्ट कोविड जो है वो दुगनी कीमत के हो गए हैं. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मैंने जितने का टिकट लिया था 2000 कब लिया था 18 में 2018 में जब जो मैंने लिया था, और फिर जब मैंने 2019 में लिया था, 18 में गई थी, 19 में गई थी, और फिर पिछले साल गई थी 2022 में. तो ये आप सोच नहीं सकते हैं कितना फर्क है. इट्स एग्जैक्टली डबल. तो बिजनेस क्लास का भी डबल है. लाइक इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस का अगर डबल है तो बिजनेस क्लास का डबल नहीं होगा क्या? मिसाल के तौर पे आपको बिजनेस क्लास का टिकट अगर एक अच्छी एयरलाइंस का, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, मैं अमेरिका के हवाले से ही बात कर सकती हूँ फिलहाल तो, क्योंकि यूरोप तो मैं गई नहीं हूँ. तो अगर टिकट आपको मिल जाता था कोई समझे 4 लाख का, फर्ज करें अगर आप, मैं कह रही हूँ, ठीक है, 4 लाख भी काफी है, अगर मिल जाता था, या 3.5 लाख का मिल जाता था, तो वो टिकट डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस दिन किस वक्त बुक किया, ऐसे भी बहुत फर्क पड़ता है. कहाँ के लिए बुक किया, कहाँ से फ्लाइट ऑफ ऑरिजिन है, कहाँ तक जा रही है, कौन सा वाला बिजनेस क्लास है, बेसिक है या फुल ठिशुम वाला है, डिपेंडिंग ऑन दैट एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा माह है. एनीथिंग बिटवीन 7 लाख से 10 लाख एक टिकट मोटर बाइक ना ले ले इंसान. सो पॉइंट बीइंग कि वाई ये क्यों चल रही है खबर, पिछले 2-3 माह से ये तीसरी दफा ये खबर सामने आई हो. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई मीन टैक्सिंग द रिच आई अंडरस्टैंड, बट जरूरी नहीं होता है एक तो कि वो बहुत अमीर कोई लोग हों जो कि जा रहे हो. कभी कभार इंसान अपनी जिंदगी के लिए, प्लेजर्स के लिए, हम कहते हैं लोगों को, हम इनकरेज करते हैं जी एक्सपीरियंसेस करें, जिंदगी में लम्हात ऐसे गुजार. तो कोई पैसे 4 जोड़ के अगर अपनी सेविंग्स करके, लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ, एक बिजनेस क्लास टिकट उसने खरीदा, या किसी अपने वालिद या वालदा के घर के किसी बुजुर्ग या कोई फैमिली में कोई स्पेशली एबल्ड शख्स है, उसकी कंफर्ट की खातिर अगर कर रहा है, ये भी तो सोचा करें ना. सिर्फ ये ना सोचा करें कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्समैन जो है वो जा रहे हैं. और फिर ये बात, इस बात को क्लियर करें कि जितनी हमारी अगर क्रिकेट टीम ट्रैवल करती है, आई लव माई क्रिकेट टीम, आई वांट देम टू ट्रैवल इन कंफर्ट, आई एम जस्ट सेइंग, वो गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो ट्रैवल जो करते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जितने ट्रैवल करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड ये होगा. यहाँ पे जानने वाले जो है उनके साथ नहीं होगा, या वो जो कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे एप्लीकेबल वैसे ही टैक्सेस डिफरेंट है, जो कि आई बिलीव मीडिया इंडस्ट्री पे काफी सारी उनको लीवरेज दी गई थी लास्ट ईयर, तो उन पे नहीं होगा क्या? थोड़ी सी क्लैरिटी यार, मतलब एक शोशा छोड़ दें इंसान टू शो के हम बहुत कुछ कर रहे हैं. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, 10 बजने वाले. मुलाकात होती है आपसे 10 बजे के बाद. लेट मी सी व्हाट आई एम लीविंग यू विद राइट नाउ. आई एम लीविंग यू विद दिस. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. देखिए, कौलो फेल में तजाद हम कभी कभी जाने में, कभी कभी अनजाने में कर जाते हैं. जाने में इस सेंस कि हमें पता होता है कि हम वो मतलब मुतजाद चीज कर रहे हैं, ऑपोजिट चीज कर रहे हैं, उसके बरक्स कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को या ताकीद करते हैं, जिसमें हम हामी भरते हैं कभी कभी. हाँ बिल्कुल सही तुम कह रहे. वी डोंट अप्लाई इट टू आवरसेल्व्स. सो आई थिंक जब हम व्हेन I talk about owning your story and being true to yourself. And there was a time जब मैं consistently अपने शो पे इसके बारे में बात कर रही थी कि जब हम बात करते हैं कि हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम पे बहुत सारी चीज़ों के असरात होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हम बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं. अपने आप से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सवाल पूछना कि हम वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो एक सोसाइटी जो कि हमारे बगैर इनकम्प्लीट है. हम अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं सोच के कि भाई उसका हिस्सा हमें बनना है, उनको भी हमारा हिस्सा बनना होता है. बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपना लेते हैं, वो चाहे हमें ना भी इतनी पसंद हो, और लोग फिर आगे से कहते हैं नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो कि हमें पसंद ना हो. एंड दैट्स नॉट ट्रू. वी कन्विंस आवरसेल्व्स, हम कंडीशन हो जाते हैं वक्त के साथ साथ एक चीज को दोहराते हुए, जिसकी वजह से हम जो है हम समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, वो फैशन हो, लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो, राइट. सो एक तो अपने आप से फिर एक कौलो फेल में तजाद होता है कि आपका दिल, आपका दिमाग किसी चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता. हम कहते हैं भाई सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए करना है. जैसे देना दिलाने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना शादियों पे, देने जेब खाली हो जाए, देना दिलाना, भाई ये तो करना पड़ता है, सो डोंट. एंड देन ऑल्सो कभी कभी
ऑपोजिट, कभी कभी ये कि आपको खुद पसंद आ रही होती है वो चीज, लेकिन आप कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है. सो यू नो येस एंड नो दोनों सिचुएशंस में जो है तब कीजिए जब आपको अपने आप से सवाल तो पूछिए कि आप ये इनफरादी तौर पे इसको सही समझते हैं कि नहीं समझते हैं या समझती हैं. नंबर 1, दैट्स ओनिंग योर स्टोरी. एंड मैं कोशिश ये करती हूँ, इंसान हूँ, बहुत सारी खताएं करती हूँ, बहुत सारी गलतियां मुझसे होती होंगी. कोशिश ये मेरी होती है कि मैं आप लोगों से चूंकि लाइफ स्किल्स, प्रोग्रेशन, ग्रोथ, इस तरह की चीजों के बारे में अक्सर बात करती हूँ विद साइंटिफिक एंड साइकोलॉजी बेस्ड रेफरेंसेस इन रिसर्चेस, कि मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करूँ, खुद ही बल्कि पहले अप्लाई करूँ. सो मैं बात करती हूँ ना हमेशा अबाउट, कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी ट्विटर पे कि सब्जी फल बहुत जरूरी है खाना. अब एक तो ये कि मैं जाहिर सी बात है यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा था तो तब तो नहीं सामने दिख भी नहीं रहा होता ना, मैं इस तरह कोई डिस्प्ले करती हूँ अक्सर, बट तकरीबन रोज ही ये होता है. अगर लेके नहीं आती साथ तो घर जाते आई ईट अ फल एवरी डे. मेरी कोशिश ये होती है, और जिस दिन मिस आउट हो जाता है वो मुझे अगर ना भी एहसास हो तो माई बॉडी रिस्पॉन्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. फल नहीं तो सब्जी तो जरूरी, लाजमी. तो कल मैंने एक वीडियो डिस्प्ले की थी जिसमें मैं कितने कोई फल सब्जी, अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, लेके आई हूँ. महीने के शुरू में ही होता है कि इंसान जरा दिल खोल के चीजें थोड़ी बहुत ले पाता है, हर एक नहीं और हर माह नहीं, लेकिन हो जाता है. तो हर किस्म के, और उसमें सारी चीजें थी भी नहीं. आई रियलाइज्ड थिंग्स लाइक प्याज, लहसुन, अदरक, लौकी, ये सारी चीजें उस वीडियो में नहीं थी, जो कि मैं वैसी गई थी कि लोग पूछ रहे ना पैसे आपके कहाँ खर्च होते हैं, आप तो शॉपिंग करती नहीं है, ज्यादा घूमने फिरने जाती नहीं है. तो मेरी यहाँ पे जो है वो शॉपिंग, ये मेरी शॉपिंग होती है. सो पॉइंट बीइंग, मैं अगर ताकीद करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले उस चीज को अपना चुकी हूँ, या कुछ अरसा ही हुआ होता है शायद अपनाए हुए, या सोच रही होती हूँ अपनाने का. मेरी कोशिश ये होती है. उसी तरह मैं जब कहती हूँ कि पहन लें जो पहनना है, जी लें जो जीना है, जो हैबिट, जो हॉबी, जो पैशन अपनाना है, क्या होगा एट द मोस्ट. सो reason why I'm giving you this example is when you see this YouTube video, then you will realize what I'm talking about. So I am wearing a golden/copper antique gold color की jacket. My sister gave this to me many years ago and I've worn it. कम ही पहनी. पहले मुझे याद है पहला एक साल मैंने नहीं पहनी थी, जबकि मैं कभी भी नहीं डरती हूँ पहनने से कोई भी रंग और किसी भी किस्म का पहनावा जो कि मुझे भाई तरीके से उसको कैरी करने की बात होती है. आई विल वेयर वॉट आई वॉन्ट. लेकिन चूंकि मेरी ऐसी शख्सियत रही है, मैंने भी अपने आप को बहुत होन किया है, बहुत इम्प्रूव किया है कॉन्फिडेंस के मामले में. वक्त के साथ साथ गुंजाइश तो हमेशा होती है बेहतरी लाने में. तो मैं बहुत सबड्यूड चीजें पहनती थी. सबड्यूड का मतलब है कि रंग तो, यार कौन है भाई, क्या हो गया है, मतलब बावला ही होए चले जा रहा है ना मेरा फोन. एक सेकेंड, इसको मैं म्यूट करती हूँ. मीडिया सब कुछ ऑफ कर दो भाई. अच्छा, सॉरी अबाउट दैट. या सो शादियों पे भी ये होता था, और वैसे भी कहीं हम कोई गैदरिंग, तो अम्मी को हमेशा नहीं अम्मी खुद भी जबकि सादी चीजें अपनाती हैं, बट फेस्टिवल्स पे, किसी सेलिब्रेटरी मौके पे, आई वुड यूजुअली बी लाइक द मोस्ट अंडर ड्रेस्ड. काफी अरसा ये रहा है. अंडर ड्रेस्ड मीनिंग टू से सादगी ठीक है, खूबसूरती होती है, लेकिन मैं सादगी इसलिए नहीं अपना रही थी सिर्फ क्योंकि मुझे पसंद थी. वो एक बहुत छोटा उसका हिस्सा था. वो इसलिए था बिकॉज मैं समझती थी कि जिसको हम लोग, क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं ना, ओवर हो जाता है. मेरी बहन बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल ऑपोजिट. उनके गहने, उनका कपड़ा हमेशा नॉट कि सबसे शौक होता है, सबसे मुख्तलिफ. शी लाइक्स बिग ज्वेलरी, चंकी ज्वेलरी, एंड शी लव्स बिग नॉट पैटर्न्स बट कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारा फैब्रिक हो. तो शादी ब्याह डिनर्स, हम लोगों की वर्किंग फैमिली चुके, हम बहुत ज्यादा वैसे ही नहीं अटेंड करते. हमारा नहीं उस तरह जिस तरह की बहुत सारे लोगों का होता है ना, बहुत ज्यादा शादियों पे, बहुत डिनर्स पे, हाई टीज. हमारी लाइफ कभी ऐसी नहीं रही है. तो जब बनाते थे तो मैंने अपनी खालाजाद भाई की शादी पे रिसेप्शन जो उसकी थी, बेशक कनाडा में थी, काला पहना था, उसके ऊपर कॉपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और फिर थोड़ी सी बढ़वा दी थी मैंने क्योंकि एम्ब्रॉयडरी बिकॉज मैंने काम करवाया था ग्लास वर्क का. आई रिमेंबर बिकॉज अम्मी वाज लाइक ये तो बहुत ही सादा होगा. आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट. तो ठीक है, क्लासी होना एक और बात है, लेकिन क्लासी इसलिए हो क्योंकि आपकी अपनी पहचान ऐसी है. बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. डोंट डू इट बिकॉज पीपल विल से समथिंग, वेयर गोल्डन, वेयर पिंक, वेयर शॉक, वट एवर. लोग क्या कहेंगे, मर्द ऐसे नहीं पहनते, ये तुम्हारी उम्र हो गई, ये बच्चे इतने बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए. अरे भाई,
हर वक्त तो प्रॉब्लम है. 20 साल के हो तो लोग कहते हैं लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, नजर बहुत लगती है. अच्छा ओके, काला रंग नहीं पहनना चाहिए, बहुत सोबर लगता है. सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, किसी की मैयत नहीं है. तो फिर क्या करे? कुएं में जाके इंसान छलांग मार ले. कौन सा रंग फिर पहनना चाहिए और किसकी मर्जी के मुताबिक? छोटे होंगे तो घर के बुजुर्ग बोलेंगे, थोड़े से बड़े होंगे तो आपकी इर्द गिर्द में शायद कोई सोसाइटी रिलेटिव्स में ऐसे लोग बोले. जस्ट वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर, wear what you want to wear. Adopt the hobby that you want to adopt. Do the things that make you happy and spend time with those that make you happy. There will always be few. ये जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है. आपका सोशल सर्कल तो शायद रहे, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल एज के साथ साथ इवन बचपन से अगर आपका एक ग्रो हो, श्रिंक होता चला जाता है. क्योंकि हमें जब वक्त के साथ साथ ये पता चलता है कि किसी के तौर तरीके और आदात जो हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं, तो शुरू में वो हमें इतने अजीब नहीं लगते हैं. डिफरेंसेस इतना नहीं शायद हमें बॉदर करते हैं. बड़े होने के बाद चूंकि और झमेले जिंदगी के होते हैं, तो देन लोगों के रवैये और चूंकि उनकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से कभी कभी वो आप पे निकल आता है और आपकी चीज़ों की, आपकी चॉइसेस की एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम हो जाती है. इस वजह से आपका फ्रेंड्स का सर्कल कम हो जाता है. तो छोटा अगर है तो दैट मीन्स that you are lucky, because आपकी जिंदगी में फिर वो लोग रह गए हैं genuinely जो कि आपको for who you are कबूल करते हैं, not कि आपकी बुराइयों को हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन या आपको बेहतर शख्स बनने की मदद नहीं करते हैं आपकी. लेकिन आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. Alright then, what's happening around the world? मज़ीद चीज़ों पे नजर डालते हैं. Also, I'll continue. मैंने गुफ्तगू शुरू की थी at the earlier part of the show, the first hour, about earthquakes. क्यों होते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है उसमें, कितने होते हैं? तो हजारों की तादाद में डेली दुनिया भर में होते हैं. उसके हवाले से मैं बात कंटिन्यू रखूंगी. ऑल्सो इन केस यू मिस्ड आउट, आई ऑल्सो मेंशन दैट मैग्नीट्यूड जो हम मेजर करते हैं, जो रेक्टर स्केल कहते हैं, उस पर उसको नापा, जिसे कहते हैं ना, नापा जाता है कि 6.1, 5.5. तो वो रेक्टर स्केल पे जो भी आपका नंबर आता है उसका कभी कभी उसकी शिद्दत आपको ज्यादा महसूस होती है, नंबर छोटा होता है क्योंकि शायद उसकी गहराई कम होती है. कभी कभी उसका मेजर भी ज्यादा होता है और गहराई भी कम होती है, यानी कि जमीन की सतह के नीचे कितने नीचे से वो अर्थक्वेक जो है वो उसकी फाउंडेशन निकली है. जितनी जमीन के सतह के पास होगी उतना ज्यादा आपको झटका जोर का महसूस होगा. आफ्टर शॉक्स जिनको कहते हैं कि जल्जला खत्म भी हो जाता है तो आपको काफी देर तक लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, उसका भी असर उसके हवाले से मतलब उसके हिसाब से जो है वो वेरी करता है. सो वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर? 80% ऑफ ऑल प्लैनेट्स अर्थक्वेक्स अकर अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन. ठीक है, विच इज टू द, यानी जापान से लेके और अमेरिका का उस वाला साइड जिसको वेस्ट कोस्ट कहा जाता है ज्यादातर. क्योंकि जो आपकी अर्थ के जो फॉल्ट लाइन, मैंने आपको बताया था, फॉल्ट लाइन कहते ही उस तरह की नेचुरल स्ट्रक्चर को है जहां पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे समझाऊं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो जायंट रॉक स्लैब्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर के, समझे आप, लोथड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि अर्थ का जो आपका ऊपर का सतह होता है ना, जमीन की जो ऊपर का सतह होता है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ज्यादा स्लाइड करने के चांसेस होते हैं अगर उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ हो, समझे, ना हमवार ज्यादा है या उनकी पोजिशनिंग ऐसी है. सो टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी जो होती हैं वो जब ज्यादा रब करती हैं और आपके जो फॉल्ट जोन्स होते हैं जहां पे जमीन की सतह के नीचे वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा आते हैं. अब पैसिफिक ओशन का इससे क्या लिंक है? आई एम नॉट अ साइंसदान एंड आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट एंड आई डोंट नो द डिटेल ऑफ इट. मैं रिसर्च करके आप लोगों को बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. सो इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो इम्पैक्ट्स आर यूजुअली ग्रेजुअल एंड अननोटिसेबल ऑन द सर्फेस, यानी सतह पर यूजुअली जब हल्के फुल्के आते हैं जलजले जिनको हम कहते हैं, वो इतना नहीं इम्पैक्ट उसका होता है, इतना महसूस नहीं होता है. लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जिस तरह इंसान में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी एसिडिटी, आपका सर का दर्द, सब कुछ बढ़ जाता है ना, हल्का फुल्का हम मैनेज कर रहे होते हैं. बिल्कुल इस तरह समझ लीजिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा रगड़ाव पैदा होता है, आम जबान में अगर मैं समझाऊं, तो तब आपको फील ज्यादा होता है कि आपका जलजला आ रहा है. सो ऑफन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स थ्रू द रॉक एंड अप टू द सर्फेस, नीचे से लेके
जल्दी जब रिलीज होता है, जब जो ये मूवमेंट उनकी हो रही होती है, फ्रिक्शन जो पैदा हो रही होती है आपस में, वो जब जमीन की सतह की जितने भी नीचे हो, जब वो वाइब्रेशन बहुत यकदम ऊपर तक आती है सडन जर्क के साथ, देन दैट इज व्हाट वी फील एज एन अर्थक्वेक. ऑल्दो अर्थक्वेक्स आ ही रहे होते हैं, एज आई सेड, thousands around the world. This is what we need to understand. Fault types में काफी इन्होंने टेक्निकली समझाया है, लेकिन उसको हम किसी और दिन बात करेंगे. अर्थक्वेक डैमेज एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कभी भी पूरी तौर पे तैयारी कर नहीं सकता है. ये भी अगेन हमारे घर में डिस्कशन हो रही थी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हर साल हमें, अमेरिका में जिस तरह पिछले बहुत सारे सालों से मालूम है कि आग लगेगी जंगलात में, ठीक है, और वो अब तो खैर हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का असर नहीं होता है, बहुत सारी वजूहात इसकी होती हैं. हर साल हमें जिस तरह पता है कि स्मॉग आएगी, हमें हर साल पता है कहाँ पे टॉर्नेडो आएगा, साइक्लोन आएगा, ठीक है. स्मॉग तो चलो इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है अगर इंडस्ट्रियल एयर वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल एयर वेस्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाए, दैट चलो वो एक डिफरेंट चीज है. लेकिन साइक्लोन और टॉर्नेडो और सुनामी और अर्थक्वेक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो कि हर साल अगर आते हैं, और कुछ इलाकों में हर कुछ साल ज्यादा ही आते हैं. हम हर साल तकरीबन सुनते हैं कि इंडिया के कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, इवन श्रीलंका के कुछ इलाकों में, मतलब जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है, उसमें फ्लड्स का हम जरूर सुनते हैं, सुनामी का जरूर सुनते हैं. क्या कर सकते हैं, कितना प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए. सो आई यूज्ड टू फर्स्ट टॉक अबाउट इन माय शो कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते, यानी पहले से इक़दामात क्यों नहीं लिए जाते, जब ड्यूरेशन भी पता होती है, जब आपको पता होता है कि साल के किस वक्त जो है वो किन माह में किन वजूहात से चांसेस हैं फ्लड के आने के, सुनामी के आने के, साइक्लोन के आने के, टॉर्नेडो के आने के. नहीं कर पाते हैं. देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स जो कि कॉन्स्टेंटली एक साइकिल में चल रही होती हैं, जो कि गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की देख रही होती है, या प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कितनी वो आफात किस लेवल के आएंगे, ठीक है. अगर एक दफा सुनामी आया है तो उससे ज्यादा, उससे कम, उस हिसाब से आई गेस शायद प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते, उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती. बहुत कम ममालिक हैं. एक और मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, कल मेरी बहन ने मुझे बल्कि बताया कि वाहिद मुल्क जो कि शायद अर्थक्वेक रेडी जिसको कहते हैं, बाकी लोग भी अगर सीख लें दुनिया में, कि अगर वहां पे फॉल्ट लाइन, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन के पास ही है ना, पैसिफिक ओशन की बात अगर करें तो हम, फॉल्ट लाइंस वहां पे ज्यादा है, अर्थक्वेक ज्यादा है. जो कि अर्थक्वेक रेडी का मतलब है कि उन्होंने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, कि पूरी इमारत नहीं गिरती हैं, नॉट कि कभी नहीं गिर सकती, लेकिन गिरती नहीं, सर्वाइव कर जाती हैं. दैट इज जापान में ये होता है. क्यों होता है ये, क्यों उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाइव कर जाता है, आज वक्त हुआ तो आज बात कर लेंगे, वरना किसी और दिन बात करेंगे. आपके जवाबात शामिल करती हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. मैंने आज आपसे सवाल पूछा था, कोई ऐसी आदत जो आपने जाती तौर पे अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या दोनों में जनरली एज एन आदत कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई की है, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड यू, और आप तजवीज करेंगे लोगों को कि वो भी अगर अपनाएं तो उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है. किस तरह की बेहतरी, कौन सी आदत, यू गिवन मी सम आंसर्स, आई विल गेट टू दैट. इसके बाद स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, सीधे सीधे आते हैं आपके जवाबात की जाने. मसरूर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिस सलमीन, whenever I started offering tahajjud prayers and reciting holy Quran with translation, my life has entirely changed. Regards, Masroor Khan. Thank you very much. Masroor is, if I'm not mistaken, a civil servant. He works with the government and always participates very well. बड़े appreciative हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं जहां भी देते हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. मैंने सिर्फ दरख्वास्त की थी कि आई डोंट नो आप सुन रहे हैं अभी कि नहीं, कि अगर कोई चीज आपकी जिंदगी बदलती है तो चले फर्ज करें आपको ये, आप जिस तरह लिख रहे हैं मुझे समझ आ रही है, शायद कोई स्पेसिफिकली जानना चाहे कि किस तरह तब्दील हुई है जिंदगी. क्या आप ज्यादा पुरसकून हो गए हैं, क्या आपकी जिंदगी में बरकत ज्यादा आई है. तो मजहब के हवाले से जब भी कोई बात करे इंसान, या किसी भी और चीज के हवाले से, तो आगे उसकी तफसील बयान कर दे, यू नो, तो आसानी हो जाती है लोगों के लिए. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं I've tried to control and overcome few of emotional shortcomings I don't like, though not very serious. अच्छा, through reading, observations and let go of petty things.
कीपिंग क्वाइट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम अल्लाह द अलमाइटी एंड कुकिंग डज द ट्रिक. ये तो बहुत सारी बातें यार, एक अच्छी हैबिट बतानी थी. लेकिन रीडिंग, यस, आई पिक अप रीडिंग फ्रॉम दिस. आपने कहा है कि पढ़ के और ऑब्जर्व करके, यानी मुताला करके और खामोशी से चीज़ों को का जायजा लेके, इन अपनी जो आपकी इमोशनल कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, आप जज्बात का कोई ऐसा पहलू होता है जो कि आप चाहते हैं कि उसको आप बेहतर कर सकें, वो कर पाते हैं. आई एब्सोल्युटली एग्री. नाउ फॉर एग्जाम्पल, पिछले 2-3 हफ्ते से जिस तरह के मेरे पिछले 2-3 हफ्ते चल रहे हैं, उसमें उसके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ. इंसान वैसे ही अपने दुखड़े हर एक को नहीं सुनाता है, लेकिन अगर सुनाता भी है, मेरी ये अप्रोच होती है कि आप इस एज अ दुखड़ा ना सुनाएं अनलेस आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो. इस तरह के यार कोई पूछ रहा है अगर क्या हाल चाल है, तो आपके हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आजकल काफी चीजें चल रही हैं, झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं होती. लेकिन आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं, वेदर आप बहुत तफसीली तौर पे किसी को बता रहे हैं, नहीं जिक्र कर रहे हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस. सो माय पिछले 2-3 हफ्ते हैव बीन सच दैट ये अल्लाह का एहसान है कि कहने कोई छोटी छोटी चीजें, जिंदगी में तो बहुत कुछ इंसान को देखने को पड़ता है, लेकिन जब आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बैक वक्त संभालनी पड़े, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, चीजें खराब हो रही हो, जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ जाएं दिन में, तो 24 घंटे ही होते हैं, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है. आई थिंक जस्ट द एटीट्यूड ऑफ माइंड, जो कि ऐसा नहीं है कि किसी दिन मेरी हेलो ये क्या हो रहा है, नहीं, मेरे मुंह से नहीं निकला होगा, लेकिन बहुत कम हो गया. और मुझे लगता है कि ये जो एक वो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट, अगेन, जो कि मैं कोशिश यही होती है कि अगर आपको ताकीद कर रही हूँ तो खुद पहले अप्लाई की हुई हो कि अच्छा इर्द गिर्द और क्या हो रहा है, अच्छा बुरा दोनों, उससे आप अपनी जात से निकल के आपका ध्यान और चीजों की तरफ जाता है. पॉजिटिव चीजों से आप पॉजिटिव चीजें जज्ब करते हैं, जो मनफी नौयत की चीजें होती है उसको देख के आप कहते हैं कि अच्छा ये भी कोई बर्दाश्त कर रहा है, तो आप सबर शुक्र के मुझे लगता है जोन में आ जाते हैं वापस. अगेन, तो ऑब्जर्वेशन से मैं रिलेट कर पा रही हूँ AB42 कि ऑब्जर्वेशन आप इर्द गिर्द करते हैं तो आप अपने इमोशंस को, जरूरी नहीं होता कि वो चीज आपके उस जज्बे का या उस मसले का हल हो, लेकिन इंसान और चूंकि सीख कोई निकल रही होती है उस सिचुएशन से, तो बेहतर तरीके से संभाल सकता है. तो द वे आई हैव हैंडल्ड द पास्ट 2-3 वीक्स, मैं खुद कल रिफ्लेक्ट कर रही थी दैट द ओल्डर वर्जन ऑफ मी वुड हैव प्रोबेबली वांटेड टू रन अवे इन द सेंस, मुझसे कोई बात ना करे. मेरा रन अवे ये होता है, बात ना करे कोई मुझसे, बहुत हो गई है वाली चीज, बट संभल गए. अल्लाह का एहसान है. अच्छा जी, मुस्तैद मुस्कान कहती हैं मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि गैजेट से दूर रहें, लिमिट रखा करें. बहुत बेहतरीन बात है. आपने पहले भी 2-3 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन है, उसके हवाले से आपने यही जवाब दिया है, एंड दैट मीन्स कि आप एक चीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करती हैं. दूसरा आप कहती हैं आई रिकमेंडेड टू एवरीवन टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबह उठ के जल्दी. अग्रीड. सुबह सवेरे का एक अनमैच्ड बेनिफिट है. वो शाम की या रात की जो आपकी चहलकदमी होती है वो अपनी उसकी वैल्यू है, लेकिन सुबह का उठ के वॉक करना, आप इबादत करें, मेडिटेट करें, अपने साथ टाइम गुजारें, किताब पढ़ें, जो मर्जी करें, इट डजंट मैटर, बट व्हाट यू इन्वेस्ट इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, वो आपको जरूरी नहीं होता है कि उस वक्त फौरी तौर पे समझ आए. आप वक्त के साथ साथ देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे चेंज होना शुरू हो जाती है. मोहम्मद उमैर खान ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, कहते हैं टू बी ऑन टाइम बट दिस इज हाउ आई हैव अचीव्ड इट. ठीक है, वक्त की पाबंदी उन्होंने करना शुरू की है, वक्त पे पहुंचना जगहों पे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको अचीव कैसे किया, तरीकेकार के अपनाया. अपने आप को मेंटली +15 मिनट्स एसेंशियली पुटिंग अ बफर, कि यहाँ जहां पहुंचना है वहां से +15 मिनट्स का एक बफर यानी टाइम गुंजाइश दे देते हैं अपने आप को. एक कैलेंडर इस्तेमाल करता हूं मैनेज करने के लिए, ठीक है, कि अच्छा इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, एंड देन ऑब्वियसली नमाज बाय जमात और फिक्स टाइम इफ नॉट जमात. इतनी आपने बेहतरीन बातें सारी बताई हैं. कैलेंडर का इस्तेमाल क्यों नहीं हम कर सकते? फोन है हमारे पास, ज्यादातर लोगों के पास, उसमें से ज्यादातर लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं उनके पास स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन अगर नहीं भी है तो कैलेंडर, अभी तो प्रिंटेड कैलेंडर्स भी मिलते हैं. कैलेंडर वो होता है जो उसकी तारीख होती है, तारीख के हवाले से आप इस दिन इस वक्त ये करना है. अपने जहां भी आप रहते हैं, डजंट मैटर, हॉस्टल हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई टेंट हो सकता है, आप किसी भी कागज पे तारीख के हवाले से लिख सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है. तो मैं चूंकि मुखातिब हर तरह की मेरी ऑडियंस है उनसे हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन हो, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास कोई गैजेट है जिसमें आपको ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आप लगा सकते हैं, इस वक्त ये करना है. मैं तो हर चीज का रिमाइंडर लगाती हूँ.
देयर वाज अ टाइम जब रेगुलरली मैंने लगाना शुरू कर दिया था, गेट रेडी टू टेक अ शावर. मेरे कुछ ऐसे दिन चल रहे थे कि मैं टाइम अपने लिए सर्व कर रही थी स्पेसिफिकली, कुछ भी हो जाए सब कुछ छोड़ के आपने जाना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. मतलब हंसने की बात है भी और नहीं भी है. मेरी जिंदगी उससे बेहतर हो गई थी. ग्रोसरी, बैंक, एटीएम, कॉल फलाना, यू नो, लिटिल थिंग्स. इसका इस तरह सोचे बगैर कि जी मुझे क्यों नहीं याद रह रहा. भाई अगर नहीं याद रह रही चीजें, भगदड़ मची हुई आजकल, दिमाग पे और कुछ है, या आपको नहीं इतना भरोसा हो रहा अपनी याददाश्त पे, या आप चाह रहे हैं कि मिस आउट ना हो, वजह उसकी जो भी पीछे हो, आप एक कमिटमेंट दे रहे हैं ना कि आपने चीजों को अच्छे से संभालना है. कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए. आपने पाबंदी जो बाजमात नमाज की बात की उमर, यस अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस कि जब आपको मालूम है कि आपको एक सर्टेन टाइम पे उठ के जाना है तो, और अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत डेडिकेटेड तरीके से गुजारते हैं, काम और पर्सनल दोनों, तो आपको जब पता है आपको एक वक्त जाके आपको नमाज अदा करनी है, इबादत कोई भी करनी है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, यू नो, इबादत ऑफ एनी काइंड. डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों को डिफरेंट समझते हैं, वो मजहब जो भी हो जिसका. जब आप फिक्स टाइमिंग पे आपकी रिलेटेड टू हेल्थ, हीलिंग एंड रिलीजन कोई ऐसी चीज हो, तो आप उससे पहले और उसके बाद ही बकिया काम को संभालते हैं. तो वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता है और रूटीन बनने में बड़ी आसानी होती है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जवाब. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस. We're up for the last commercial break of today. Stay tuned. Alright, इससे पहले के शो रैप अप करें तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर जवाबात. दूसरा ये कि समीर अहमद कहते हैं सलाम, मैं पहले से आपको कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने में काफी कॉन्फिडेंस, मैं पहल से आपको कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने में काफी कॉन्फिडेंस आता है जो मुझे डेफिनेटली मिला. सलाम में पहल से, I was like, मैं क्या पढ़ रही हूँ. सलाम में पहल से इंसान को, आपको यानी मुझे, इंसान को आपको कहना चाहिए था, कॉन्फिडेंस स्ट्राइक करने में काफी कॉन्फिडेंस, कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने में काफी कॉन्फिडेंस आता है जो मुझे डेफिनेटली मिला. एंड बदगुमानी आपको टॉक्सिक नेचर से बचाता है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बातें हैं दोनों. समीर, दरख्वास्त सिर्फ ये कि शो के इतने इख्तिताम में ना अपना कमेंट भेजा करें अगर आप चाहते हैं कि शो के दरमियान शामिल हो, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम यू. तो सलाम में पहल करने से आपको कॉन्वर्सेशन बिल्डिंग में, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली भी करके अगर देखें, या कोई नहीं अगर सलाम करता है, कोई हेलो करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, मीनिंग ग्रीटिंग में पहल करने से, यू नो, खामोशी से हाय करने के बजाय, दैट डजंट मीन यू आर अ शाय पर्सन नेसेसरली. लोग कहते हैं ना मैं शाय हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मुझे झिझक है. किस चीज की? आपके हेलो को से क्या झिझक है? इसमें जो एक दिमाग का फतूर होता है ना, पता नहीं आगे वाला क्या समझेगा, वो किसी मौजू पे गुफ्तगू हो तो वो और बात होती है. ठीक है कि इंसान थोड़ी सी शक व शुबात में आ सकता है, हम इंसान हैं, तो यू नो वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स. बट इफ यू से हेलो, यू नो, जस्ट पुश योरसेल्फ विद दोस 2 seconds, कोई आगे वाला समझेगा पता नहीं ओवर हो रहा हूं. क्यों समझेगा? और अगर समझेगा तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. सो वेरी गुड आंसर. दूसरा आपने कहा बदगुमानी से आपको टॉक्सिक नेचर से बचाता है. हाँ, हम कभी कभी खुद भूल जाते हैं कि हम खुद भी टॉक्सिक हो जाते हैं बदगुमान होके किसी से. अगर आप यही कह रहे हैं और अगर मुझे सही आपका जवाब समझ आया है तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट. ऑल्सो कि किसी की तरफ क्या दिल खराब करना यार, जो 2 सेकंड वो लम्हात होते हैं, तौबा करके इंसान उसको चीज को दिमाग से निकाल दे. अगर कोई चीज बार बार खटक रही है तो जाके बात कर लीजिए उस शख्स से. अगर बात नहीं कर रहे हैं तो दिमाग से और दिल से निकालने की कोशिश कीजिए. और अगर आसानी नहीं लग रही है इसमें तो फिर कोई और तीसरा हल निकालिए. अपने दिल के ऊपर इतना भारी बोझ लेके जिंदगी भर अगर चलते रहे हम, जिस तरह मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके हवाले से उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है माशाल्लाह से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, इख्तलाफात तो होते ही हैं, जिनके बारे में हमने कभी बात नहीं की है. एक आधी ऐसी चीजें जो कि मुझे खटकती हैं कभी कभी, और खटकती इसलिए क्योंकि हम बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी दोनों की जिंदगियां काफी मसरूफ हैं. उसकी और भी ज्यादा रही है पिछले 1-8 साल में. सो वो मेरे ऊपर है. मैं बदगुमान तो खैर बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ उस चीज के बारे में. यू नो, कभी आती है मेरे दिमाग में बात और फिर कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आती है. फिर जब कोई अच्छे लम्हात गुजर जाते हैं तो वो यू नो एक फिजल आउट बैकग्राउंड में चला जाता है. अब मैंने सोचा है कि या तो मैं उस तरह सोचना, वो जो कभी कभी भी बात अगर खटकती है वो या मैं अपने दिमाग में आने ही ना दूं, उसको उसी वक्त रिजॉल्व कर दूं, या एक दफा उससे बात कर लूं, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग.
सो कोई अपना खास तौर पे हो तो यार 4 अल्फाज बोल के आप काफी कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं. दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. चूंकि जवाबात आज आ गए थे और बहुत सारी और बातें भी हो गई अर्थक्वेक के हवाले से, होपफुली आप ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे. IMF के हवाले से मैंने जिक्र कर दिया था. पाकिस्तान के हवाले से एक चीज थी जो बात मुझे करनी थी, लेकिन आज वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा. काफी सारी बातें हो गई तो चले कोई बात नहीं, जिंदगी रही और मौका रहा तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह. सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.